नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को मेरी सुबह की नमस्कार। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो हमारा 6 मार्च का जो फैसला होना था वो तो हमारे प्रतिकूल ही हुआ है, हमारे अनुकूल नहीं हुआ। अब ये भी सभी को पता है कि उसकी नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च की है। तो ये जानकर तो बड़ा दुख हुआ कि जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट हमारे अनुकूल आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन हुआ वही ढाक के 3 बात। देखो क्या होता है कि कई बार हम किसी झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल जाते हैं, किसी एक गलती को ढकने के लिए कई गलतियां लगातार करते रहते हैं। HSSC जो हमारा बोर्ड है, इन्होंने क्या किया कि केवल मंत्रणाएं करके, बातें करके, वार्ताएं करके किसी चीज को लागू कर दिया। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी चीज पर पॉइंट टू पॉइंट जब उस पर होमवर्क करते हैं, उसके बाद जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब हम वास्तविक मुद्दे पर आते हैं कि पता है, एक चैन होती है, हम सभी एक चैन से बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर कोई है, उसके ऊपर कोई है। तो अब राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार को जवाब देना है, तो इनको भर्ती तो करनी है। और ये भर्ती भी इन्हें 11 मार्च से ही पहले करनी है। तो अब वो 11 मार्च से पहले कौन सी भर्ती होगी? तो ये एक तो TGT है और एक HSSC D ग्रुप है। ये दोनों भर्तियां तो इनको आनन फानन में करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें भी ये त्रुटियां छोड़ देंगे, गलतियां छोड़ देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए ये दोनों भर्तियां करेंगे। चूंकि हमें डेट 19 मार्च मिली हुई है, तो 19 मार्च में जो 5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक्स के, तो वो उनका तो फैसला हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि ये जो रिजल्ट दोनों आएंगे 95 में से आएंगे। ठीक है, इनको प्रोविजनल रिजल्ट कह सकते हो सकता है इनमें भी कोई खामियां हो, गलतियां हो, त्रुटियां हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो इनको निकालना पड़ेगा। TGT का 95 में से और HSSC D ग्रुप का भी 95 में से। अब 95 में से निकालेंगे तो वही है कि 56-57 जो ग्रुप का रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो वो जो भी 16,000 जो कैंडिडेट है वो किस में आएंगे? D ग्रुप में आएंगे। तो ये कट ऑफ बढ़ेगी, 1-2 नंबर बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहता हूं, देखो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। कई बच्चे, अच्छा ये रिजल्ट हो सकता है सौम्य भी निकाले। वो सौम्य कैसे निकालेंगे कि उन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जिनका 5 नंबर से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये भी हो सकता है। तो ये तो कोई चीज आगे की बात है। आगे तो क्या, ये 11 मार्च से पहले ही आना है, और मैं तो कहता हूं कि आज कल ही आने वाला है। तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कोई चीज 100% में नहीं होती। तो ये मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये मैं तो उन बच्चों को यही कहूंगा कि है ना, परेशान मत होना। जब 56-57 का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट आएगा तो ये D ग्रुप की जो वैकेंसियां हैं ये वैकेंट होंगी, यहाँ ये पद खाली होंगे, तो वही बात है, वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे अब यहाँ TGT का है, TGT का रिजल्ट तो तैयार है, ये HSSC D ग्रुप का रिजल्ट भी तैयार है। अब क्या होगा कि 11 मार्च के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये हम, संवैधानिक बात है, हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते कि आचार संहिता में हम नियुक्ति नहीं दे सकते। ठीक है, ये अखबारों की हेडलाइन में भी लिखा होता है कि HSSC कुछ भी कर सकती है, नियुक्तियां भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो, एडवर्टाइजमेंट और नियुक्तियां, दो चीज तो आचार संहिता में कभी नहीं हो सकती। 11 मार्च के बाद से 12 से लग जाएगा, तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ ये है कि 11 मार्च से पहले ये दोनों रिजल्ट 95 में से निकाल सकते हैं। अब सौम्य कहना गलत है, क्योंकि 19 मार्च तक तो इसका फैसला ही नहीं होना। अब बात आती है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहां चलना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अब सबसे पहले जब CET इन्होंने प्रारंभ किया था, CET करते ही नहीं ना, पहले की तरह कर देते। पहले जब वो होता था, एग्जाम होता था सीधा, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब CET इन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ बातों से ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया। पहले तो कहा कि CET जो भी क्वालिफाई हो सभी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी एग्जाम में बैठेंगे। बाद में क्या नियम लगा दिया कि 4 गुना बच्चे ही बुलाएंगे। फिर 56-57 का एग्जाम इन्होंने जबरदस्ती ले लिया। फिर 56 में 41% रिपीट कर दिए। इनके पास इतना समय नहीं है कि वो कम से कम पेपर तो ऐसा बनाते हैं कि क्वेश्चन ही रिपीट कर दिए। तो मामला तो इन्होंने खुद ही अड़जा रखा है।
ठीक है, लेकिन हमें फिर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तनाव नहीं लेना है कि रिजल्ट नहीं आया, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो कोई चीज जीवन पॉजिटिव होके जिया जाता है, पॉजिटिव होके चला जाता है। कि अब हम सोचेंगे कि हम HSSC D ग्रुप में क्वालिफाई कर रहे हैं, 56-57 में, TGT में, लेकिन फिर भी हमें और भी बहुत बतेरे एग्जाम है। अभी RPF का है, ठीक है, जरूर नहीं कि हो सकता है कोई ओरेज भी हो लिया। तो जो बच्चा ओरेज हो लिया, हरियाणा की जो भी एग्जाम है, HSSC D ग्रुप है, 18 से 42-45 जो भी है, तो ये मेरा विश्वास करो कि उसका जो परिणाम है उसके अनुकूल आएगा। जो ओरेज हो जाता है ना, हमारी चिंता करने वाला ऊपर खड़ा है और हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है। मैं कहूँ कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, ये हो जाए, तो इतना तनाव क्यों लेना, स्ट्रेस क्यों लेना। अभी तो बहुत एग्जाम है, RPF है, रेलवे SI है, रेलवे D ग्रुप है, उसके बाद में यहाँ जाओ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा पुलिस SI है, SSC लेवल के बहुत से एग्जाम, MTS, तो बतेरे एग्जाम है। तैयारी मत छोड़ो, तैयारी करते रहो, क्योंकि जो होना है, वो कहते हैं ना कि होने वाला अवश्य होता है, नहीं होने वाला कभी नहीं होता, और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं कि यदि हम किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, असफल होते हैं, तो ये मान लेना भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। और जीवन केवल पॉजिटिव होकर जिया जाता है, नेगेटिविटी से जीवन नहीं जिया जाता। और ये मान लो कि वो कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैं प्रभु से कामना करता हूं, और मैं पॉजिटिव बातें केवल इसलिए करता हूं कि जीवन पॉजिटिविटी से ही जिया जाएगा, और आप पॉजिटिव रहोगे 100% आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। निराश मत हो। 19 मार्च भी आएगा, 29 मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगी, जून भी, जीवन भी चलता रहेगा, और जो चीजें अपने अनुकूल होती रहेंगी। केवल सकारात्मक सोचो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे हाथ में केवल 2 ही चीजें हैं, हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। केवल सोचना, उस पर एक्ट अपॉन होना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल सकारात्मक होकर दिशा में प्रयास करते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है, इसका रिजल्ट अपने अनुकूल ही आएगा, 100% आएगा। बोला हिम्मत न हार ए पथिक, ये साधना का देश है, साधना का देश है। धन्यवाद।